हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है पॉवर्टी को लेके, उसके क्वेश्चन को क्लियर करना है और बात करें इंडियन इकोनॉमी की। तो सर इंडियन इकोनॉमी में पॉवर्टी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका एक क्वेश्चन कंफर्म पेपर में मिलने वाला है। आपने सर हाउ गोइंग टू डील विद दैट, और अगर इसके कॉजेस को याद करना तो क्या तरीका करना चाहिए, थोड़ी सी क्लास के बारे में जानते हैं। क्लास आगे पढ़ना है कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। So this is the causes of poverty in India and we need to write down this answer for 12th class paper. Confirm है, चेक कर लो, पेपर में आपको क्वेश्चन मिलना ही है, that is 100% sure। तो अब इसकी तैयारी भी कर लेते हैं। थ्योरी में आंसर्स कैसे लिखे जाएंगे, how would we write down the answers, मतलब अगर क्वेश्चन आता है that how you guys need to write down the answer of Indian economy, तो उसको कैसे लिखेंगे। तो पहले क्लियर कर लेता हूं guys, always try to have points। आपके आंसर में पॉइंट्स होने चाहिए। वो ऐसे टाइप आंसर्स का टाइम जा चुका है। इट्स टाइम टू गो विथ पॉइंट बाय पॉइंट डिस्क्रिप्शन डिटेल। सो क्वेश्चन अगर आता है व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड हाउ कैन यू रियली गिव द आंसर। तो टू चेक आउट द कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया वी नीड टू गो थ्रू बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड नोट्स। स्टार्ट अप विद वन। द फर्स्ट वन वी आर हैविंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डेफिनेटली बहुत बड़ा इशू है और हम सब जानते हैं सर मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी का इंडिया में। इंडिया इज द सेकंड नंबर कंट्री इन पॉपुलेशन थ्रू द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। ज्यादा टाइम नहीं है चाइना के पास, वो फर्स्ट पर है, हम उसको कवर अप कर देंगे। रीजन, द फर्स्ट इज दैट रैपिड डिक्रीज इन डेथ रेट। देखा है तो पॉजिटिव है, आफ्टर हैव लॉट्स ऑफ डिजीज इन इंडिया टू, ठीक है, वी आर हैविंग अ रैपिड डिक्रीज इन अ डेथ रेट। सर डेथ रेट में डेफिनेटली बहुत तगड़ा अच्छा खासा डिक्रीज हुआ है रेट ऑफ डेथ में। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो हमने कहा सर स्लो डिक्रीज इन बर्थ रेट, और बर्थ रेट में सर कमी आ रही है, आ रही तो बहुत धीरे धीरे आ रही है। आज भी टेंडेंसी है पहले जितनी नहीं है, लेकिन हाँ आज भी डेथ रेट से अगर मैं बर्थ रेट को कंपेयर करता हूं तो धीरे धीरे कम हो रही है, स्लो डिक्रीज इन बर्थ रेट। तो सर जो पैदा हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो मर रहे हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो डेफिनेटली पॉपुलेशन बहुत बड़ा कॉज हो गया हमारी पॉवर्टी का। मोर द पीपल मोर यू नीड टू फीड, एंड मोर यू नीड टू फीड यू नीड टू हैव द मोर रिसोर्सेज एंड वी डोंट हैव द रिसोर्सेज। इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आउट किया। तो पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सर ये तो दिमाग में रहेगा, हम भूलने वाले नहीं। कम ऑन द सेकंड पॉइंट, स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। So how can we write on slow growth in agriculture, because we do our writing, definitely we are writing about the HSCs, the modern techniques and the intensive technology that make a great rise in agriculture. So the green revolution was there, still green revolution was being limited to the northern India states. You need to define when you are writing an article all about the poverty. जब poverty वाले बताना है तो हमें बताना पड़ेगा the green revolution has the impact on a limited space of India. Normally it was in North India, whereas the south, east or the west we do have lots of limitations. सर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहीं ना कहीं लोन्स की अवेलेबिलिटी नहीं है सर, वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज आज भी नहीं है, और जो टेक्नोलॉजी प्लानिंग अडॉप्ट की गई वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। मींस देयर आर लॉट्स ऑफ प्लान्स बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। तो you guys need to write on this slow growth in agriculture। हमने जब एग्रीकल्चर देखना है, we are seeing the agriculture of complete India, not only of North India। पंजाब और हरियाणा की बात नहीं हो रही है खाली, हम इंडिया की बात करें तो हमें हर स्टेट को देखना पड़ेगा। तो सर अभी ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत लिमिटेड है, आज भी कई जगह एचओ सीड्स को यूज नहीं किया था, इरिगेशन फैसिलिटीज आज भी कई जगह लैक कर रही है। स्टिल टुडे वी आर बीइंग डिपेंडेंट ऑन कंप्लीटली ऑन रेन। सर ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने हैं अपने आंसर में इन दिस पॉइंट, द स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। अगले क्वेश्चन 6 नंबर का, तो वी नीड टू हैव लीस्ट 6 पॉइंट्स। गाइस कीप दिस इन योर माइंड एंड देन कम आउट टू नेक्स्ट वन, द इनएप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम। यस वी आर हैविंग इनएडुकेट एजुकेशन सिस्टम, द एजुकेशन दैट मेक्स द डिफरेंस इन सोसाइटी। यस वी आर लिविंग इन अ सॉर्ट ऑफ सोसाइटी जहां पे हर आदमी और ज्यादा ग्रो करना चाहता है, उस और ज्यादा ग्रो के चक्कर में हो गया एजुकेशन को कहीं ना कहीं अवॉइड किया जाता है। आज भी एजुकेशन पूरी तरह से हर जगह इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, सच एज द रूरल एरियाज उनको इम्प्लीमेंट, सर बहुत सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट लगाई लेकिन वो पॉलिसीज जहां पहुंचनी थी वहां तक नहीं पहुंची। तो इसमें आप बताएंगे इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्लान्स, द फेलियर्स, स्ट्रेटजीज, प्लानिंग्स, उस पे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशन को हाईलाइट करेंगे इन इनएप्रोप्रिएट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया।
Come up to the third point, inequalities of income. So the richer become more richer and the poor become more poorer, and that creates the difference. And that creates the difference between inequality of income. सर ये इक्वल नहीं है इनकम, इससे क्या हुआ, एसेट्स नॉर्मली जो एसेट्स हैं उनमें वो डिफरेंस आया, द ओनरशिप. इफ यू गो थ्रू बाय द इंडियन इकोनॉमी, अब प्रैक्टिकली इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप देखते हैं विलेज एरिया में भी कई लोगों के पास लैंड जरूरत से ज्यादा है, एंड द 90% पीपल आर वर्किंग एज अ लैंडलेस लेबर बिकॉज दे डोंट हैव अ ओनरशिप राइट. और जब आपके पास ओनरशिप राइट नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज्यादा. तो यहां हमें मेंशन करना था inequality of the India is a major cause of poverty in India as the number of the people those been working as a landless labor and a few the scanty people have really lots of, I must say, the major proportion of land under their names. That creates a big difference between these two. तो अब आपने बोला rich और poor के gap को highlight करना है, you need to mention all these. तो सर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. तो हमने अभी तक ये 4 पॉइंट जिसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बताया, स्लो ग्रोथ इन एग्रीकल्चर हो गया, इनएप्लॉयमेंट एजुकेशन सिस्टम, एंड देन द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. कम अप टू द नेक्स्ट पॉइंट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट इज मीन डेवलपमेंट? सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Development do consist education, basic amenities, medical facilities, the growth of well-being, the human development. You must have watched my video, last video, in which I will talk about the human capital, human development. तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए. हाउ दे वर वर्किंग, कैसे चल रहे उनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, किन किन चीजों को आपको दिमाग में रखना है. ये सारी चीजें काम करती हैं जब इन सारे लेवल्स को वन बार एक्सप्लेन करते हैं. So I talk about low level of economic development. It refers to the growth as well as the availability of all other amenities for the well-being of humans. So वो एक बहुत dominant role play करता है. I know dominant. It's a vital role जिसको explain करना जरूरी है. And now time to move to the inflation. Yes, as the time goes on, inflation is on the height. Now inflation on height. वो ये इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं आपकी असेसिबिलिटी, आपकी खर्चने की क्षमता, द पावर टू परचेज थिंग्स, तो मार्केट को कम करता है, अफेक्ट करता है, एडवर्स अफेक्ट करता है. तो यहां हमारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं. स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर पॉवर्टी को डील करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें पॉपुलेशन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. इसमें गवर्नमेंट का रोल ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा मैटर करता है. You cannot run the family planning. That is the plan that has been adopted by government from the last 7 years, पर result zero है. Then come next one, the slow growth in agriculture. यहाँ पे intensive technology. You need to implement the intensive technology, the irrigation facilities, and all other basic things that will help to grow agriculture. Then inappropriate education system. तो यहाँ पर rural and urban education along with all different things, those are required to get education for everyone. जरूरी है, वो हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा. And then the inequality of income, हमें क्या करना होगा, रिड्यूस करना पड़ेगा the gap between rich and poor. This is really important. Reduce the gap between rich and poor. इन दोनों के गैप को कम करना जरूरी है. If we reduce the gap between rich and poor, now things will settle out soon. तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी को खत्म करने के लिए जरूरी है. And then the low level of economic development, इसके लिए करना पड़ेगा strategies and proper implementation of plans. Easily, and the last, inflation, government policies. तो हमने इस क्वेश्चन में दो चीज सीखी. फर्स्ट, द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया एंड व्हाट बी द सॉल्यूशन. अगर क्वेश्चन आता है व्हाट बी द सॉल्यूशन ऑफ द पॉवर्टी इन इंडिया, देन वी नीड टू राइट डाउन दीस पॉइंट्स. तो सर यहाँ पे हमने इस क्लास में दो टॉपिक्स क्लियर कर लिए. फर्स्ट तो कॉजेस क्या हैं पॉवर्टी के, उसको हमने डील किया. एंड देन हाउ कैन वी डील विद दैट कॉजेस,
उन कॉजेज से कैसे डील करना है, तो उसका सॉल्यूशन भी यहां मैंने आपके लिए दी। इसको फॉलो करें, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आए, so you can clear each and every doubt of yours. So guys, like, share and subscribe. You think it's worth to watch, and don't forget to press the notification button. Bye guys.